आज सिलाई क्लास 1 में सीखेंगे हम कि मात्र एक कट में और एक स्टिचिंग में बैग कैसे बनाएं। बहुत ही आसान, बहुत सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको पूरी जो बैग स्टिचिंग की प्रॉपर नॉलेज है वो आपको प्रॉपर जानकारी दूंगी। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मात्र एक कट में और एक स्टिचिंग में आप इतना सुंदर बैग बना पाएंगे जैसा आप मेरे हाथ में है। इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो वैसे आपको पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। घर में पड़ी चीज़ों से आप अपने लिए सुंदर सा बैग बना सकती हैं, मार्केट ले जाने लायक, जैसे मेरे हाथ में है। तो मैंने ये बैग घर में पड़ी चीज़ों से बनाया है। तो आज की सिलाई क्लास 1 में हम जानेंगे कि क्या क्या सामान हमें चाहिए होगा। तो ये जो स्केल वगैरह है ये सब हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो जो भी घर में आपके कपड़ा है वेस्ट, आपका लगे आपको कि हाँ ये कपड़ा आपको बैग बनाने के लिए अच्छा है, तो आप वही कपड़ा यूज़ करें। बस ध्यान रखें कि जो बैग के बाहर साइड कपड़ा दिखना है वो कपड़ा अच्छा होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। और जो अंदर अस्तर के तौर पे हम यूज़ करेंगे वो कपड़ा पतला होना चाहिए। और हम बनाएंगे घर में पड़ी बोरी से। तो देखिए, बोरी हर घर में ही होती है, राइस बैग होते हैं, आटा के होते हैं। तो अगर आपके पास बड़ी इस तरह की बोरी है तो इस तरह की बोरी से आप 2 बैग बना सकते हैं। जैसा बैग मेरे पास रखा है सामने वैसा आप 2 बैग बना सकते हैं इस तरह की बोरी से। तो हमें शोल्डर बैग बनाने हैं, तो बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो कितने बाई कितने का बैग बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको बैग बनाना सीखना है तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। जब भी आप सीखते हैं कुछ तो उसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब भी हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो ज़्यादा करके हमसे नुकसान ही होता है, गलतियाँ ही होती हैं। तो घर में पड़ी चीज़ों से ही सीखने की कोशिश करें। जब आपका हाथ बैठ जाए, आपको लगे कि हाँ आपसे बनेगा, तभी आप पैसे लगाएं अपने काम में। तो इसके लिए मात्र हमें एक चैन चाहिए होगी। तो चैन हमें ख़रीदनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई ख़राब बैग पड़ा है पहले से, स्कूल बैग या कोई भी, तो आप उसकी चैन भी यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मेरे पास बैग बनाने के सारे ही सामान हैं। तो सबसे पहले हमें कैंची चाहिए होगी कटिंग के लिए, इंची टेप चाहिए होगा नापने के लिए, और एक मार्कर भी चाहिए होगा। अगर मार्कर नहीं है तो आप पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हैं, पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। बैग के अंदर साइड कोई भी कपड़ा लगा लो आप, पुराना पतला जो आपके पास हो। देखिए, अभी हम आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, इसीलिए हम जो सीखेंगे वो घर में पड़ी फालतू चीज़ें से ही सीखेंगे। तो जो भी कपड़ा आपके पास है, दुपट्टे का, सूट का, कोई भी पतला सा कपड़ा ले लीजिए। और हाँ, अगर आपके पास छोटी मशीन है तो कोशिश कीजिए कि पतले से पतला कपड़ा ही यूज़ करें, क्योंकि इसमें बीच में बोरी रहेगी तो लेयर थोड़ा मोटी हो जाएगी। तो इस बोरी को हम काट लेंगे, जो भी इसकी मोटी साइड है उसे काट करके हटा देंगे। और इस बोरी के हमारे 2 बैग आसानी से बन जाएंगे। तो हम एक पार्ट रख देंगे, एक पार्ट अपने लिए ले लेंगे। तो देखिए, ऐसी बोरी हर घर में ही होती हैं। अगर आप बैग बनाना सीखना चाहती हैं तो आज की वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने 1 रुपये की भी लागत नहीं लगाई, घर में पड़ी चीज़ों से ही हम बैग बनाएंगे, बहुत सुंदर बनाएंगे। तो इसकी जो लंबाई रहेगी वो 28 रहेगी, जो चौड़ाई रहेगी वो 21 रहेगी। और अभी इसमें से भी 1-1 इंच माइनस हो जाएगा, स्टिचिंग में निकल जाएगा। सो जितना हमने 28 बाई 21 का हमने जो बोरी ली है उतना ही हम 2 फैब्रिक ले लेंगे, बिल्कुल बराबर लेंगे। फैब्रिक आपका 1 इंच ज़्यादा चाहे हो जाए, कम ना हो, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं ना तो कपड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान भी रखिए। चीज़ आपकी 1 इंच 2 इंच ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो दोनों ही कपड़े हमने 28 बाई 21 के कट कर लिए हैं। अभी इसमें से 1-1 इंच माइनस हो जाएगा सिलाई करते करते। तो आप जो भी कपड़ा लें, बस आप ये देखिएगा कि हाँ आपको सिलने में कंफर्टेबल रहेगा कि नहीं, कपड़ा पतला है कि मोटा है। और अपनी मशीन के अकॉर्डिंग ही आप कपड़ा लेना, ताकि आपकी मशीन उसको सिल पाए। जैसे हैंड मशीन होती है तो उस पर ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं सिल पाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम एक बोरी से 2 बैग आसानी से बना सकते हैं। आपके पास जो भी बोरी है उसका यूज़ करिए। अगर बोरी नहीं है तो आप बुकरम का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम सिर्फ बैग बनाना सीख रहे हैं। और जब भी सीखना हो आपको तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखिएगा, ताकि आपको समझ आए। बहुत एक बार में 2-2 3-3 4 चैन वाला सीखेंगी, बहुत ही डिफ़िकल्ट कटिंग स्टिचिंग सीखेंगी तो आपको कन्फ्यूज़न होगी, आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक कट में और एक स्टिचिंग में ही सिखा दूंगी बैग बनाना। तो देखिए, हमने तीनों लेयर में पिन लगा दिया है ताकि ये सिक्योर रहें। अब इस पर हम करेंगे स्टिचिंग। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत आसान है बिल्कुल। तीनों जो पीस हैं, बोरी का और फैब्रिक का, वो तीनों ही हमने एक बराबर लिए हैं। किनारे किनारे हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करते समय आपको ध्यान रखना है, अगर आपने पिन लगाए हैं तो, लेकिन पिन लगाना भी इसमें ज़रूरी है, वरना आप संभाल नहीं पाएंगी।
तो आप चाहो तो इसमें नीडल भी लगा दो या पिन लगा दो, इसमें पिन आते हैं लगाने वाले, वो ले लीजिए आप। देखिए बैग बनाना बहुत इजी है। हम आज सिर्फ एक चैन वाला बैग बनाएंगे ताकि आपको एक बार में समझ आए। मैं आपको कोई भी इसमें कटिंग नहीं दिखाऊंगी, मैंने आपको सिर्फ 28 बाई 21 की कटिंग दिखाई है। एक सिंपल साधारण सा एक ही पार्ट हमने कट किया है और एक ही पार्ट को हमें स्टिच करना है। हम चारों साइड में इसमें अच्छे से सिलाई लगा देंगे और बीच में भी हम 2 सिलाई लगाएंगे ताकि इसकी जो बोरी है ना वो इक्वल हो जाए पूरे में और बैग को हमारे अच्छा शेप मिले। तो देखिए मैंने पूरे में ही सिलाइयाँ लगा दी हैं, बीच में भी मैंने खड़ी 2 सिलाइयाँ लगा दी हैं और आड़ी भी लगा दी हैं और चारों साइड स्टिचिंग भी कर दी है। अभी इस पार्ट को हमें कट नहीं करना है, हमने तीनों ही चीज़ों को अच्छे से जोड़ लिया है। तो अभी मैंने फिर से नापा है, तो अब मेरा जो बचा है 20 बाई 27 का बचा है कपड़ा। अभी इसमें से आधा इंच और कम हो जाएगा जब हम जिप लगाएंगे। तो अब हमें जिप लगानी है। जिप कितनी लगानी है, जितना भी हमारी इसकी चौड़ाई है उतनी ही लगानी है। तो चैन को पहले से काट कर ना रखें, जब आपका ये पार्ट तैयार हो जाए तब आप इसके अकॉर्डिंग ही चैन को कट करें। और मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से इसका जो रनर है वो भी डालना बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी बहनों से चैन का रनर डालना नहीं आता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी, आप बस ध्यान से देखिएगा। आज की सिलाई क्लास 1 में हम बिल्कुल एक कटिंग में और एक स्टिचिंग में ही बैग बना लेंगे, बहुत सुंदर बनाएंगे। बस आप थोड़े ध्यान से देखिएगा। तो कपड़े को सीधा रखेंगे और चैन को भी सीधा ही रखेंगे, यानी कि सीधे से सीधा मिलाएंगे। ये देख लीजिए हमने कपड़ा सीधा रखा है और चैन को भी इस तरह सीधा रखेंगे और एक सिलाई चला देंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही सिलाई चलानी है, आपका बैग स्ट्रांग हो जाएगा। आप 4 नंबर की सिलाई चलाइएगा तो बहुत सही रहेगा। तो इस तरह से मैं दोनों साइड की चैन अटैच कर दूंगी। तो देखिए मैंने चैन को लगा दिया है, एक सिलाई चला दी है। बस आपको चैन पे सिलाई नहीं चलानी है वरना सुई टूट सकती है, किनारे किनारे ही चलानी है। तो अब हम इसको उल्टा करके चैन को थोड़ा फोल्ड करेंगे, जो भी मार्जिंग है उस पर हम सिलाई चलाएंगे। जब आप खुद करेंगे आपको समझ आ जाएगा। वैसे तो देखिए कोई काम आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी इच्छा कुछ सीखने की है तो लगन से कीजिए, हर काम आसान होता है। तो देखिए मैंने सीधे साइड से भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई चला दी है, यानी कि जो मार्जिंग था उसे दबा दिया है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो अभी हमें इसको कट नहीं करना है, हमने जो चैन लगा दी है एक पार्ट में उसी पे हम इस कपड़े को वापस पलटा देंगे, यानी कि दूसरी साइड सिलाई चलाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बैक कैमरे से दिखाया है ताकि आपको समझ आए। देखिए अगर आपकी इच्छा सीखने की है तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा, एक बार के देखने से बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए एक साइड हमने चैन लगा दी है, उसी को हम पलटाएंगे और इस तरह से लगा देंगे। तो कपड़ा और चैन सीधे से सीधा होना चाहिए। एक सिलाई और लगाएंगे, देख लीजिए इस तरह से। मैं बहुत ही सिंपल साधारण आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब हमने ये जो डोरियाँ बना ली हैं ये भी लगा देंगे हम। मैंने आपको पहले नहीं दिखाया। देखिए सब लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, काम करने के कई तरीके होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने काम को किस तरह से करना पसंद करती हैं। तो हमने दोनों साइड चैन लगा दी है, अभी हमने दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया है। अभी हमने इसमें रनर नहीं डाला है। देख लीजिए मेरा जो है वो 20 बाई 27 का बच गया है। मैंने कहा था आपसे कि आधा इंच और कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बीच में सेंटर लगाएंगे, सेंटर का निशान, यानी कि 20 है तो हमने 10 पे सेंटर का निशान लगा दिया है। उस 10 का भी हमने 5 आधा किया है। इधर पे लगानी है हमें डोरियाँ। बस इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। आप ये काम चैन लगाने से पहले भी कर सकते हैं, यानी कि जिसकी बद्धियाँ हैं वो आप चैन लगाने से पहले भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह चैन के नीचे इंसर्ट कर दिया है। मैंने आधा इंच जो जगह है वो छोड़ दी थी बद्धियों के लिए। मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मुझे आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले बद्दियाँ भी लगा दें। बस ये चीज़ ज़रूरी है कि सेंटर का निशान लगाएं। जो भी आपका कपड़ा है इसे आधे पे मतलब बीच से फोल्ड करना, सेंटर का निशान लगा देना। फिर जो बीच का ये जो सेंटर दिख रहा है आपको आधा इस तरफ और आधा इस तरफ बद्दियाँ लगानी है। मैंने बीच में 10 इंच का सेंटर का निशान लगाया है, फिर सेंटर से 5 इंच इस तरफ और 5 इंच इस तरफ मैंने बद्दी लगाई हैं। अब आप समझ गए होंगे कि 20 का आधा मैंने 10 किया था, इसकी 20 चौड़ाई बच रही है। 20 का आधा 10 किया था, 10 का भी आधा जो इस तरफ 5 है और इस तरफ 5 है, वहाँ पे मैंने डोरियाँ लगाई हैं। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि मात्र एक कटिंग में और एक ही स्टिचिंग में हम बैग बना लेंगे। तो देखिए दोनों ही ये पार्ट तो पूरा एक ही है, पर हमने दोनों ही साइड डोरियाँ लगा दी हैं। इस तरह से आप भी कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए बहुत मेहनत लगती है एक चीज़ बनाने में, आप तक एडिट करके पहुँचाने में। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो फिर से कमेंट करिएगा। तो चलिए अब मैं रनर डालती हूँ, और रनर डालने के भी बहुत आसान तरीका है। देखिए सबके अपने अपने तरीके होते हैं, बट मैं जिस तरह से करती हूँ उस तरीके से आपको बता रही हूँ। बहुत सारी बहनों को रनर डालना नहीं आता है। तो जो ये जो चैन है ना, इसको थोड़ा सा खोलेंगे, एक धागा सा निकाल देंगे खींच करके,
जो चैन फोल्ड रहती है ना, उसी को हम खींच के थोड़ा खोल देंगे और दोनों साइड से निकालेंगे, यानी दोनों चैन से हम निकालेंगे दोनों पार्ट की, और फिर रनर डालेंगे। तो करीब आपको आधा इंच 1 इंच तक इसका ये धागा निकाल लेना है। ये अच्छा टाइट होता है, पकड़ में आ जाता है आसानी से, ये देखिए। और फिर हम रनर के दोनों साइड डालेंगे। आप ये तरीके से एक बार डाल के देखिए, आपसे एक ही बार में रनर डालते बनेगा, क्योंकि मैंने इसी तरीके से सीखा था, ये सबसे आसान तरीका है। तो मैंने आज आपसे यही कहा कि मैं आपको आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगी, तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि आपको आसान तरीके से सिखाऊँ। तो दोनों धागे आप डाल दीजिए और पकड़ के खींच दीजिए। तो देखिए कितनी आसानी से रनर डल गया है। बस आपको थोड़ी सी चैन खींच के खोल के रखनी है, आधा इंच 1 इंच, तो आप आसानी से रनर डाल पाएंगी। ये मेरा अपना तरीका है। और देखिए जब भी आप कटिंग स्टिचिंग करती हैं तो कपड़ा हो या कुछ भी हो, लाइनिंग हो, जो भी हो, आप आधा इंच 1 इंच एक्स्ट्रा रखा करो, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कटिंग स्टिचिंग में कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत, इसीलिए 1 इंच हमेशा एक्स्ट्रा लेकर चला करो। तो हमारा रनर आसानी से डल गया है। जो भी एक्स्ट्रा चैन निकल रही थी उसे हमने काट दिया है। अब हमें इस पर कुछ नहीं करना है, कटिंग नहीं करनी है। सब लोग आपको बताते हैं कि इसमें 1.5 इंच का, 2 इंच का, 3 इंच का इस तरह का बॉक्स बनाओ, फिर कट करो, फिर सिलो। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सिर्फ सीधी एक सिलाई करेंगे, ऐसी वाली सिलाई करेंगे दोनों साइड से, और बैक को बंद कर देंगे। हमने चैन लगा दी है, रनर डाल दिया है। हम बैक को सीधा करके देखेंगे। पहले तो हम इस पर एक सिलाई लगा देते हैं किनारे किनारे से। देखो हमने दोनों साइड से सिलाई लगा दी है। अब हमारा ये बैग रेडी हो गया है, बट अभी हमारे बैग को शेप नहीं मिला है, ठीक है। बैग तो रेडी है पर एक शेप नहीं मिला है, अभी खाली एक थैला जैसा है ये। तो इस तरह से आपको सब लोग बताते हैं कि ऐसे बॉक्स बनाओ, फिर इसे काटो, फिर इसे सिलो, पर मैं आपको काटना बिल्कुल नहीं बताऊँगी। इस तरह से बॉक्स में हम ना कट करेंगे ना स्टिचिंग करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ये आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को बताया गया है, पर मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये सेंटर का निशान लगा देंगे, सिर्फ सेंटर का निशान लगाएंगे बीच से, ना बॉक्स बनाएंगे ना कटिंग करेंगे। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ ये, कि ऐसा ही आपको ज़्यादा करके देखने मिला होगा कि बॉक्स बनाओ, कट करो, लेकिन हम ऐसा करेंगे। देखिए हमने जो सेंटर बनाया है ना, इसको ऐसा पकड़ के खींचेंगे, और जितना भी आपको, जितना मतलब आपको जितना बड़ा बैग बनाना है, तो आप उतना ही इस पर सिलाई मारिए, चाहे 2 इंच हो, 2.5 इंच हो, 3 इंच हो। ये बैग बड़ा है तो मैं इस पर 3 इंच पे सिलाई मारूंगी। अब अगर आपको नापने का तरीका समझ नहीं आया है तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ, कि जो हमने साइड में सिलाई की है उसी का हम कॉर्नर पकड़ के इस तरह त्रिकोण बना के इस पर सिलाई मार देंगे। अब इस पर आप एक बार सिलाई मारो या 4 बार मारो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप कटिंग करके ये चीज़ करते तो आपकी एक बार सिलाई में ही आपको परफेक्ट बनाना पड़ता, लेकिन आप बिना कट किए इस तरह इसका कॉर्नर पकड़ो और इसका एक त्रिकोण टाइप का बना दो, और बस इस पर सिलाई मार दो। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर हम कटिंग कर देते हैं तो शेप ज़्यादा करके बिगनर से ख़राब हो ही जाता है, तो आपको कटिंग नहीं करनी है, आपको इसका कॉर्नर पकड़ के इस पर स्टिचिंग कर देनी है। मेरा बैग थोड़ा बड़ा है तो मैं 3 इंच पे इसकी स्टिचिंग करूँगी। अगर आप छोटा बना रही हैं तो 1 इंच पर, 2 इंच पर, 2.5 इंच पर कर सकती हैं। मतलब जितना बड़ा बैग का साइज होते जाएगा उतना ही बड़ा हम इस पर स्टिचिंग करेंगे, ताकि अच्छा शेप मिले। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको सीखना है तो मैंने आज बहुत ही आसान तरीका बताया है। मात्र एक कटिंग में, एक स्टिचिंग में आप बैग बना पाएंगे। एक ही सिलाई में आपका बैग रेडी हो जाएगा। बस जो तरीका मैंने बताया है इसी तरीके से काम करिएगा। अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले घर में पड़ी वेस्ट चीज़ों से सीखिए। जब आपका हाथ परफेक्ट हो जाए, काम परफेक्ट हो जाए, तभी आप कुछ खरीद के बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आपको बैग बना के बेचना है तो पहले घर में पड़ी चीज़ों से आप सीखो, फिर जब आपका काम अच्छा आपको आने लगे तो आप बैग बना कर बेच भी सकते हो। बैग बनाना बहुत इजी है, बैग बनाने का बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है। तो देखिए हमने जो 3 इंच पे निशान लगाया था उस पर हमने सिलाई कर दी है। अगर आप कटिंग करते तो आपका परफेक्ट शेप नहीं आता, क्योंकि आप बिगनर हैं, तो आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कॉर्नर है हमारा, इस पर हमें सिलाई चला देनी है बस। मान लीजिए अगर आपकी सिलाई परफेक्ट नहीं आती है तो आप दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कटिंग कर देंगे तो आपको एक ही बार में परफेक्ट करना पड़ेगा। अगर परफेक्ट नहीं होगा तो आपका बैग ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरह बिना कटिंग के करेंगे तो आपका बैग परफेक्ट बनेगा। तो ये लीजिए फ्रेंड, घर में पड़ी चीज़ों से, घर में पड़ी बोरी से हमने एक सुंदर सा बैग बना लिया है। अब ये बैग मार्केट ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इतना सुंदर बैग बना है घर में पड़ी चीज़ों से। तो अगर आपको सीखना है तो हमेशा बेस्ट चीज़ों से सीखिएगा, ताकि आपको
प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब हम कुछ सीखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा करके ख़राब हो जाती हैं। लेकिन मैंने आपको मात्र एक कटिंग में और एक ही स्टिचिंग में एक चेन से इतना सुंदर बैग बनाना बता दिया है। आपको ये बैग की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी, ये बैग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने इसके अंदर साइड पुराना कपड़ा लगाया है, बाहर साइड भी सूट का कटिंग का कपड़ा लगाया है, एक चेन लगाई है। तो आज मैंने आपको एक चेन वाला, एक कट वाला, एक स्टिचिंग वाला आसान तरीके से बैग बनाना सिखाया है। अगर आपको ना समझ आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अंदर साइड हमने सूट का पुराना कपड़ा लगाया है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। तो आपको जब सीखना हो तो आसान तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको समझ आए। अगर हम एक ही बार में 2-3 चेन वाला बैग बनाते, ज़्यादा कटिंग करते, ज़्यादा स्टिचिंग करते तो समझ नहीं आता। तो समझने और सीखने के लिए आसान तरीके से आप करिए। बैग बनाने में ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना पड़ता है। आप अच्छा बैग बनाना सीखिए, फिर आप इसको सेल भी कर सकती हैं। ये बैग बिल्कुल मार्केट के लिए परफेक्ट है। तो फ्रेंड देखिए, बैक कैमरे से मैं भी आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा शेप आया है। हमने इसमें एक गेहूं वाली बोरी लगाई है, आप आटा चावल गेहूं की कोई भी बोरी लगा दीजिए। ये देखिए, हमने बिना कटिंग किए ही कितना सुंदर शेप दिया है अपने बैग को, और एक ही सिलाई में एक ही कपड़े के पीस से हमारा बन गया है, ज़्यादा कुछ नहीं हमने किया है। इसमें एक चैन लगी है। फिनिशिंग कैसी है बैग की कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ना ही इसमें कोई धागे दिख रहे हैं। ये देखिए, उल्टे साइड से भी कितनी प्यारी फिनिशिंग है। तो सारा सिंपल तरीके से अगर आप सीखेंगे तो आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। देखिए, हमने ये कॉर्नर कट नहीं किए थे, हमने खाली कॉर्नर को पकड़ के एक सिलाई मार दी, हमारा बैग का सुंदर शेप आ गया है। तो आज की सिलाई क्लास 1 में हमने सिंपल और आसान तरीके से बैग बनाना सीखा है। अगली क्लास में हम दूसरे तरीके से बैग बनाना सीखेंगे, 2 चैन वाला बैग बनाना सीखेंगे। आप ये बैग आसानी से मार्केट डाल के जा सकती हैं। बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है, बहुत ही सुंदर शेप आया है। फ्रेंड, वीडियो बना के आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन लाइक सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, और आपका एक कमेंट, एक लाइक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी है, बैग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर कुछ भी आपको समझ ना आया हो तो कमेंट करके दोबारा पूछना, मैं फिर से समझाने बताने की कोशिश करूँगी। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।